आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने टीकमगढ़ से किया भू आवासीय अधिकार योजना का शुभारंभ। जिले के 10,918 परिवारों को दिए गए निःशुल्क भूखंड। सरकार ने केंद्रीय सूचना तंत्र को बेहतर बनाने के लिए ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट स्कीम को मंजूरी दी। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से दिया जाएगा हरित हाइड्रोजन के उपयोग और निर्यात को बढ़ावा। और प्रदेश में शीतलहर का कहर, कई जिलों में स्कूल किए गए बंद, कई स्कूलों के खुलने के समय में किया गया बदलाव। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज टीकमगढ़ के बगाच माता मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम में भू आवासीय अधिकार योजना का शुभारंभ किया। योजना में जिले के 10,918 परिवारों को भूखंड दिए गए। इस अवसर पर उन्होंने पात्र हितग्राहियों को भू अधिकार पत्र सौंपे। इसके पहले मुख्यमंत्री ने ग्राम सुंदपुर में आवासीय भूखंड पर पहुंचकर हितग्राहियों से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे गरीबों को जिनके पास रहने की जगह नहीं है, उन्हें निःशुल्क प्लॉट उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि योजना में जमीन का पट्टा पति पत्नी के नाम होगा। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सभा स्थल पर जल जीवन मिशन के अंतर्गत बान सुजारा ग्रामीण समूह जल प्रदाय परियोजना का शिलान्यास किया। इस योजना के पूरा होने पर पेयजल और सिंचाई में राहत मिलेगी। सरकार ने केंद्रीय सूचना तंत्र को बेहतर बनाने के लिए आज ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट स्कीम BIND को मंजूरी दे दी। इस पर वर्ष 2025-26 तक 2,539 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में पत्रकारों को बताया कि इस योजना के जरिए प्रसार भारती को प्रसारण के बुनियादी ढांचे और समाचारों की विषय वस्तु को बेहतर बनाने के लिए वित्तीय मदद दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे वामपंथी, उग्रवाद वाले और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समाचारों की प्रभावी पहुंच संभव हो सकेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस योजना से दर्शकों और श्रोताओं को गुणवत्ता युक्त सूचना और समाचार मिल सकेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार आकाशवाणी और दूरदर्शन को आधुनिक और सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री ठाकुर ने कहा कि नई योजना के तहत दूरदर्शन और आकाशवाणी के स्टूडियो और ब्रॉडकास्ट उपकरणों का आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण किया जाएगा। नए OB वैन खरीदे जाएंगे। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी की FM सेवाओं का विस्तार किया जाएगा और देश की 80% आबादी तक इसकी पहुंच बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि देश के दूरस्थ जनजातीय, वामपंथी, उग्रवाद प्रभावित और सीमावर्ती क्षेत्रों तथा आकांक्षी जिलों में दूरदर्शन के 8 लाख DTH सेटअप बॉक्स वितरित किए जाएंगे। श्री ठाकुर ने कहा है कि BIND स्कीम से सरकारी लोक प्रसारक सेवा बेहतर होने के कारण ही प्रसारण उपकरणों के विनिर्माण और आपूर्ति से जुड़ी सेवाओं में परोक्ष रूप से रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। उन्होंने कहा है कि वर्तमान में दूरदर्शन के 28 क्षेत्रीय चैनलों सहित 36 चैनलों का प्रसारण होता है और आकाशवाणी के 500 प्रसारण केंद्र हैं। केंद्र सरकार की कार्य योजना और भारत परिकल्पना प्रलेख 2047 के अंग के रूप में जल सुरक्षा की चुनौतियों के समाधान के मद्देनजर देश का जल सेक्टर महत्वपूर्ण स्थान रखता है। देश को नई ऊंचाइयां हासिल करने के प्रयासों में जल सेक्टर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस संबंध में कार्य योजना को आगे बढ़ाने के लिए जल शक्ति मंत्रालय जल पर राज्य मंत्रियों के पहले अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन का आयोजन भोपाल में आज और कल कर रहा है, जिसका विषय है वाटर विजन 2047। इस 2 दिवसीय सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य राज्यों के विभिन्न जल हितधारकों से विचार और सुझाव प्राप्त करना, इसके साथ ही राज्यों के साथ संलग्नता और साझेदारी में सुधार करना तथा जल शक्ति मंत्रालय की पहलों और योजनाओं को राज्यों के साथ साझा करना भी इस कार्यक्रम का लक्ष्य है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 19,744 करोड़ रुपए की शुरुआती लागत से राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दे दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में प्रेस वार्ता में बताया कि हरित हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य देश को हरित हाइड्रोजन के उत्पादन, उपयोग और निर्यात का बड़ा केंद्र बनाना है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस मिशन के तहत प्रतिवर्ष 50 लाख टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा।
श्री ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू करने की घोषणा की थी। प्रदेश में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के बाद इस साल 1 जनवरी तक की स्थिति के अनुसार तैयार की गई मतदाता सूची का प्रकाशन कल किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक भी करेंगे और उन्हें विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की जानकारी देते हुए मतदाता सूची की सीडी प्रदान करेंगे। प्रदेश भर में इन दिनों कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 2 दिन तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा। वहीं जबलपुर, नर्मदापुरम, बैतूल, पचमढ़ी, भोपाल, इंदौर में मावठा गिर सकता है। राजधानी भोपाल सहित कई जिलों में स्कूलों के समय में संशोधन किया गया है। शीतलहर के प्रभाव को देखते हुए गुना जिले में कक्षा 5वीं तक के विद्यार्थियों के लिए 5 से 7 जनवरी तक अवकाश घोषित किया गया है। जबलपुर, शिवपुरी में ठंड के चलते आम जनजीवन प्रभावित है। शिवपुरी में सुबह घना कोहरा छाया रहा। रतलाम में तेज सर्दी के कारण नर्सरी से कक्षा 5वीं तक के सभी शासकीय और अशासकीय स्कूल सुबह 10:30 बजे के पहले नहीं लगेंगे। नर्मदापुरम में कोहरे के कारण आवागमन बाधित हुआ है। मुरैना में शीतलहर के चलते कक्षा 1 से 5वीं तक के विद्यार्थियों में आज से 7 जनवरी तक अवकाश घोषित किया गया है। रायसेन में भी 8वीं तक के स्कूल सुबह 10:30 बजे के बाद ही संचालित होंगे। वहीं सतना में शीतलहर के मद्देनजर प्राथमिक विद्यालयों में 7 जनवरी तक अवकाश घोषित किया गया है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। आगर मालवा जिले के सभी स्कूलों का समय सुबह 9:30 बजे से किया गया है। नर्मदापुरम जिले सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों में शीतलहर का कहर जारी है। सुबह से शीतलहर और ठंड के साथ घना कोहरा छाने से लोगों को आने जाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जबलपुर में सुबह न्यूनतम तापमान 9.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। देवास जिले में जारी शीतलहर के कारण जिले के सभी स्कूलों के समय में परिवर्तन किया गया है। डिंडौरी में तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है। सुबह से तापमान 10 डिग्री के आसपास बना हुआ है। आगरमालवा पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्कर गिरोह के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से एक ट्रक सहित 3 क्विंटल 75 किलो अवैध डोडा चूरा बरामद किया। कल देर शाम आयोजित संवाददाता सम्मेलन में पुलिस अधीक्षक ने बताया कि डोडा चूरा डिटर्जेंट पाउडर की थैलियों के नीचे छुपाकर पीथमपुर से पंजाब ले जाया जा रहा था। जब्त ट्रक और डोडा चूरा की कीमत 37 लाख रुपए आंकी गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सतना जिले के नागौर शहर में अमरन नदी पर इको टूरिज्म पार्क बनाया जाएगा। ब्रेल लिपि के जनक लुई ब्रेल की 214वीं जयंती के अवसर पर जबलपुर के बाईपास स्थित दृष्टिहीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 3 दिवसीय साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। खंडवा में नीलकंठेश्वर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में विश्व बैंक के सौजन्य से 6 और 7 जनवरी को राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।